माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, जिसका इंट्रोडक्टिव पार्ट लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं। अगर हम जीवाणु की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर हुआ कि ये सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये सभी सूक्ष्म जीव में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यह लगभग सभी जगह पे पाया जाता है। अगर हम बात करें तो एक मुट्ठी मिट्टी की तो उसमें सैकड़ों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव मीन्स बैक्टीरिया देखे गए। ये बैक्टीरिया वैसे स्थानों पे भी पाए जाते हैं जहाँ पे दूसरे जीव मुश्किल से जीवित रह पाते हैं, जैसे गर्म जल के झरनों में, जैसे बर्फ में, मरुस्थल में, जैसे गहराई में। ये सारे जगह ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पाए जाते हैं जहाँ दूसरे जीवों का वास लगभग ना के बराबर होता है। अगर हम इसके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ये बैक्टीरिया में फर्स्ट पॉइंट कि इसमें प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं, मीन्स प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं, कोशिका होती है, वो प्राचीन टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होता है। दूसरा, यह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मीन्स बैक्टीरिया एक सेल का बना होता है, यह एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिका को हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते, इसीलिए एक कोशिकीय जीव को हम खुली आंख से नहीं देख पाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी है। इट इज single celled organism. Prokaryotic means primitive type of cell present. अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया में सबसे बाहर की ओर म्यूसिलेज का परत होता है जो इसे प्रोटेक्शन करता है, उसका बचाव करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और यह डायरेक्ट पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर सेल वॉल कोशिका भित्ति मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये पीवीआई है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के जो परत है, यहाँ ध्यान से देखिए, कोशिका की झिल्ली के परत में ही इनफोल्डिंग हुआ है और इससे मिसोसोम का निर्माण हुआ। मीन्स मिसोसोम कैसे बनते हैं, उसकी रचना कैसे होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के इनफोल्डिंग से, अंतःवलन से मिसोसोम का निर्माण होता है। आगे, ये बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं, इसीलिए इसमें मिसोसोम का काम होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना, और ऐसे कह सकते हैं मिसोसोम का फंक्शन यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के समान होता है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसोसोम, फर्स्ट, मिसोसोम का निर्माण कैसे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के इनफोल्डिंग से, फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं।
its function similar to mitochondria of eukaryotic cell. और हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहाँ से इसे देखकर उसके डिफरेंस के बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मेसोसोम क्लियर हुआ, इसका फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा एनर्जी का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन। नेक्स्ट, अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें कहीं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं दिख रहे। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, झिल्ली युक्त कोशिकांग, membrane bond organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, absent. बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव प्राचीन टाइप के सेल पाए जाते हैं, इसीलिए इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है वह भी प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन का एसोसिएशन एब्सेंट होता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया के डीएनए जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन का एसोसिएशन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA present called nuclei. आगे देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, जो प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप का होता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में, संश्लेषण में सहायक होता है। तो राइबोसोम 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट, और ये जो राइबोसोम होता है वह प्रिमिटिव होता है, प्रेजेंट। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री, और इस फैक्ट्रीज में क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। एंड सिंथेसाइज, प्रोटीन का निर्माण होता है, एंड सिंथेसाइज प्रोटीन्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजिला। बैक्टीरिया में फ्लैजिला कसाब पाया जाता है जिसकी संख्या 1 या 2 होती है। यह फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूवमेंट, गति करने में मदद करता है। मीन्स फ्लैजिला के मदद से बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जा सकता है। फ्लैजिला कसाब, हेल्प इन मूवमेंट। अगर बैक्टीरिया वाटर में है तो उसको
तैरने में, स्विमिंग करने में भी यह मदद करता है। हेल्प इन मूवमेंट। ध्यान से अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके बॉडी के चारों ओर रोए जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम फिम्बड़ी कहते हैं। और ये फिम्बड़ी होता है वह बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से, किसी भी सतह से चिपकने में, अटैच होने में मदद करता है और इसकी संख्या अनगिनत होती है। फिम्बड़ी फिम्बड़ी इट हेल्प इन अटैचमेंट, जुड़ने में, किसी भी सतह से जुड़ने में मदद करता है। अटैचमेंट लाइक होल्डिंग ऑफ बैक्टीरिया टू सॉलिड सरफेसेस, किसी भी सतह से जुड़ने में यह सहायक होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में, अधिकांश बैक्टीरिया में मेन डीएनए मीन्स न्यूक्लियोटाइड के अलावा भी एक्स्ट्रा डीएनए, अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। यह डीएनए छोटा होता है और गोल आकार का होता है और यह एक्स्ट्रा होता है। यह डीएनए जब कभी कभी कुछ ऐसे केसेस में यह प्लाज्मिड मेन डीएनए से जुड़ जाता है तो उस समय वो एपिसोम कहलाता है। प्लाज्मिड ऐसे माने यह एक मेन टूल्स है जो यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग किए जाने वाला जो मेन टूल्स, मेन औजार है वो है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड स्मॉल एक्स्ट्रा मेन डीएनए के अतिरिक्त होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ये था मेन बैक्टीरिया का मेन स्ट्रक्चर और उसके मेन पॉइंट्स। इस पॉइंट से डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट से ये सारे जो जनरल कैरेक्टर्स के पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।